बौद्ध जो है मनुवाद की तरफ जा रहे हैं तो दूसरे बौद्ध जो है वो कर्मकांड में जा रहे हैं। और एक बौद्ध ऐसे हैं जो इन दोनों के विरोध में हैं। बौद्ध महाकुंभ यात्रा भी निकाली गई, यानी बौद्ध भिक्षुओं की जो जिसमें बौद्ध भिक्षु देश और विदेशों से बौद्ध भिक्षु तमाम बौद्ध भिक्षु उस कार्यक्रम में रहे और उन्होंने डुबकी भी लगाई। संगम में ऐलान किया कि बौद्ध और सनातन वो एक हैं। ये डुबकी से अगर काम चलता है, हजारों भिक्षुओं ने वहाँ डुबकी लगाया तो वो भिक्षु है ना बुद्धि, मुझे समझ में नहीं आया। ये महामूर्खों, तो इतना नालायक गंगा नदी में, इसीलिए पाली में कहता है जले न भवती पंकंग जले, तो बुद्धिस्ट का नाम पर महाजानवर है। वो आदमी बुद्धिस्ट नहीं है, हाँ वो ही नहीं सकता है। पानी में डुबकी लगा करके अपने को मुक्ति कराना चाहता है। गुहा में बैठा हुआ नागा साधु यहाँ आकर के मजा ले रहा है। वो रसिया का औरत और अखिलेश शूद्र है, तो अखिलेश गए करके नहाया तो गंगा अपवित्र हो गया। ये आरएसएस जो एक नंबर दुश्मन है, एक नंबर दुश्मन है। तो वो भारतीय बौद्ध संघ बोल के एक आरएसएस का भिक्षु करते करते भगवान चुरा लिया। मनुवादियों का संस्कृति का अनुसार ये हमारा कल्चर चोरी नहीं किया। केदारनाथ और बद्रीनाथ भी राहुल संस्कृति, ये सोमनाथ जो है, तो मोदी कभी कोई था ये तो बुद्ध है, ये तो बुद्ध है। सनातन वो कहते, ये भी उनका शब्द नहीं है। वैदिक धर्म, उसका बाद में जो हिंदू धर्म, वो शब्द भी हमारा है, उनका नहीं है। आरएसएस का झूठा चाटने वाला ऐसा भिक्षुओं में डट के विरोध करता। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। और बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इस वक्त एक बार फिर से हमारे बीच में बौद्ध धम्म गुरु भदंत नरेंद्र देव महाथेरो जी हमारे बीच में हैं। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की इस खास स्क्रीन पर हैं। वो अपनी कुछ बात जो है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों से, देश के उन बहुजन से, वो बौद्ध समाज से रखना चाहते हैं जो बहुजन नहीं जानते हैं। तो भंते जी, एक बार फिर से बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, सवाल ये है कि भारत में जो बौद्ध हैं, वो बौद्ध जो है दो प्रकार के बौद्ध हैं। तो सबसे पहले दो प्रकार के बौद्ध हैं और वो दो बौद्ध जो है, एक जो है मनुवाद की तरफ जा रहे हैं तो दूसरे बौद्ध जो है वो कर्मकांड में जा रहे हैं। और एक बौद्ध ऐसे हैं जो इन दोनों के विरोध में हैं। क्या कहेंगे भंते जी? ये जो है थोड़ा बहुत रिचुअल के लिए आप भंते जी इन तीनों में से कौन से बौद्ध हैं? मैं भगवान बुद्ध का जमाना में जिस तरह से प्रचार हुआ है, भगवान बुद्ध ने जिस तरह से सुबह उठ करके पिंडपात करता है, पिंडपात करने के समय में पिंडपात के लिए जाता है। जाने के बाद में जब तक पिंडपात समय नहीं हुआ तो किसी ब्राह्मण का घर में खड़ा होता है, तो ब्राह्मण से डिस्कशन होता है, तो उसमें धर्म प्रचार भी हो जाता है। तो समय पर उनको भोजन वोजन मिलने के बाद में तो ये डेली उनका धर्म प्रचार है। तो अभी का जो भंते लोग कहीं महाराष्ट्र में पिंडपात करते हैं, धर्म प्रचार करते नहीं है, डिस्कशन करते नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन कुछ तो खाली वो ये जो कर्म कांड में, सूत्रपात में, उसी में ज़्यादा पेट के लिए पिंडपात करना तो जरूरी है, बिना खाए तो नहीं रह सकते हैं। फिर भी वो ज़्यादा, अभी देखो कोई कितना लोग आए महाराष्ट्र से, मेहतानंद है और भी बहुत कुछ है, लोग आता नहीं है कोई, वो जाने जो भी हो, बुद्धिज्म का जो भी हो, जो मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसीलिए कल आनंद से भी मैंने उसको भी डांटा है। ये यहाँ ऐसा है कि एक नेतृत्व का झगड़ा है। आनंद वो कह रहे कि मेरे से हमसे क्यों नहीं पूछा, ये पूछा नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने आगे पहले आनंद गलती तो हुआ, गलती होने से ये रुक भी गया। तो अभी जो है सही दिशा में आया है। ये आकाश लामा अभी महायाना और थेरवादी दोनों मिलकर कर रहा है। भंते जी, आरोप लग रहे हैं कि जो आंदोलन है, इस आंदोलन के बौद्ध भिक्षुओं में दो फाड़ हो चुके हैं। तो फाड़ तो वैसे नहीं है, ज्यादा खास तौर से आरएसएस वालों का तो वैसे भी फाड़ तो है ही। जो आरएसएस वाला कोई भी नहीं आया, ना राहुल बोधी आया, ना प्रज्ञा ज्योति, ये जो है ये क्या उसका नाम, ये भूमिहार ब्राह्मण से प्रज्ञादीप आया। तब वो ना उधर औरंगाबाद का बोधीपाल आया, ना डी रतन आया, ना वो प्रेसिडेंट आया ऑल इंडिया भिक्षु संघ का। तो दूसरा ऑल इंडिया महासंघ आया, आकर के फिर चला गया प्रज्ञाशील से
खटपट हो करके पंडित जी, इसी के साथ में अभी यूपी में हाल ही में जो महाकुंभ का जो आयोजन हुआ, जो भव्य आयोजन, तो उस भव्य आयोजन में बौद्ध महाकुंभ यात्रा भी निकाली गई, यानी बौद्ध भिक्षुओं की, जो जिसमें बौद्ध भिक्षु देश और विदेशों से बौद्ध भिक्षु, तमाम बौद्ध भिक्षु उस कार्यक्रम में रहे और उन्होंने डुबकी भी लगाई, संगम में डुबकी लगाई और उन्होंने कुछ बातों को लेकर के ये भी जो है ऐलान किया कि बौद्ध और सनातन वो एक हैं। क्या कहेंगे ये इसको कैसे देख बिल्कुल रहे हैं? गलत बात है। जो विदेश से जो आते हैं, जी। ये विदेश से जो भूटान से भी मैंने देखा आया है, तो वियतनाम कहाँ से भी आया है। तो ये जो क्या कहे, ये डुबकी लगाना, अगर वो मनुवादी लोग, ब्राह्मण लोग ये बोलते हैं कि गंगा अगर ना मिले तो नर्मदा में भी एक डुबकी लगा देंगे तो पुनर्जन्म ही नहीं होगा। तो ये कितना गलत बात है। ये लोग मानते होंगे, लेकिन हम एज ए बुद्धिस्ट तो नहीं मानना चाहिए। अगर पुनर्जन्म, एक डुबकी लगाने से पुनर्जन्म ने, तो बुद्धिज्म में प्राणी हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा वगैरह नहीं करना, अष्टशील दशों से सारा वगैरह शील में। हाँ, तो ये डुबकी से अगर काम चलता है तो मेहनत करने के लिए जी। क्या जरूरत है? शील पालन करने के क्या, समाधि भावना करने के क्या, प्रज्ञा का अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जितना भी विदेश है, ये लद्दाख और ये क्या कहता है वो भूटान से आया है, ये लोग भी अच्छा पक्का एक नंबर बुद्धिस्ट नहीं है। ये बुद्धिज्म का थ्योरी भी नहीं जानता है। और कोई जो भी कहाँ से आया, थाईलैंड से कहाँ, मुझे तो मालूम नहीं है। विदेश से भी बहुत लोग है, हजारों भिक्षु आया करते, विदेश और स्वदेश ये से। तो हजारों भिक्षु ने वहाँ डुबकी लगाया। तो वो भिक्षु है ना बुद्धि, मुझे समझ में नहीं आया। ये महामूर्ख भिक्षु है जो बुद्ध धर्म से, बुद्धगम, भगवान बुद्ध से कोई भी इन लोगों का ज्ञान अंदर में नहीं घुसा। तो इतना नालायक गंगा नदी में, इसीलिए पाली में कहता है जले न भवती पंकं जले न परिसृजति। पानी से बना हुआ कचरा जो है पानी से ही साफ किया जाता है। और चित्ते न भवती पंकं, मन से जो मैला पैदा होता, मलिन होता है, तो मन से ही धो सकता है। ये पाली का शब्द है। तो ये इसका बारे में तो विपස්සना मेडिटेशन के बारे में, प्रज्ञा भावना के बारे में कुछ भी इन लोगों का आता पता है नहीं। हाँ, ये लोग भी वही है कि गंगा नहीं मिलेगा तो नर्मदा में डुबकी लगाओ, एक डुबकी लगाएगा तो फिर पुनर्जन्म। ये तो बुद्धिस्ट नहीं है, ये तो बुद्धिस्ट का नाम पर महाजानवर है। वो आदमी बुद्धिस्ट नहीं है। हाँ, हो ही नहीं सकता है। इतना अंधविश्वासी पानी में डुबकी लगा करके अपने को मुक्ति कराना चाहता है। तो ये तो वो उसमें, और ये इतना हजार भिक्षु जा रहा है, बोलता है वो महाकुंभ में। हाँ, महाकुंभ में संगम में स्नान किया, ऐसा गंगा में स्नान किया। वो कितना 7,000 ना कितना का मर मुड़ा गया। हाँ, और ये जो वीआईपी करके वीआईपी गाड़ी लोग जाते हैं, एक भी वीआईपी तो नहीं मरा। तो आम जनता जो है 30-35 किलोमीटर पैदल चल के, उसमें क्या क्या हल्ला गुला हुआ। और इसमें जो है क्या कहता है वो, हाँ, और ये जो दुनिया का बड़ा मजा का तमाशा हुआ। हाँ, वो ये 12 साल 13 साल हिमालय का गुहा में बैठा हुआ नागा साधु यहाँ आकर के मजा ले रहा है वो मजा ले रहा है वो रशिया का औरत जो है वो सुनने का लायक भी नहीं है, बोल भी नहीं सकता। ये इतना तमाशा हुआ है। तो ये उधर का जिंदगी में 12 साल औरत का मुख दिखाई नहीं देने वाला नागा साधु लोग आकर के यहाँ औरत दिखाई दिया तो औरत को शराब उरा पिला करके क्या नहीं करता है, ये सबको पता है। तो ये उसको सरकार कह रहा है कि जो गंगा में स्नान करने नहीं आएगा कुंभ में, वो क्या राजद्रोही है ना, क्या बोला ऐसा। तो ये अखिलेश भी गया वोट का चक्कर। धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि जो गंगा में स्नान करने नहीं आएगा वो जो है देशद्रोही। हाँ, देशद्रोही है। तो ये गलत है ना। हाँ, तो मैं देशद्रोही हूँ कि मैं तो नहीं, मैं तो कभी विश्वास भी नहीं करता, स्नान भी नहीं करता है। तो इस तरह का जो बिल्कुल बुड़बक है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है, तो वही तो डरेगा हमको देशद्रोही हो जाएगा। तो अखिलेश शूद्र है, तो अखिलेश गया करके नहाया, तो शंकराचार्य कहता है शूद्र ने नहाया तो गंगा अपवित्र हो गया। तो उनका भूत का चक्कर था अखिलेश यादव भी।
तो ये जो हजारों विदेश का, थाईलैंड का, कहाँ का, वियतनाम का, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, तो हम तो देखा तो नहीं है। तो 1000 भिक्षु मामूली नहीं है, 1000 वहाँ डुबकी लगाने के बाद में योगी आदित्यनाथ जो है वो उन भिक्षुओं का 1000 कमती नहीं ना, फूल बरसा रहा है। तो ये जो यूपी का योगी आदित्यनाथ फूल बरसा है तो ये लोग बहुत खुश हुआ होगा। महामूर्खों भिक्षु लोग, महामूर्खों भिक्षु का लाइक कभी है, मन रंगाए जोगी, जोगी कपड़ा रंगाए, ये बौद्ध भिक्षु कबलाल कपड़ा पहन करके अपने को भिक्षु बोलता है। असल में भिक्षु है नहीं वो भिक्षु तो भगवान बुद्ध का थ्योरी को मालूम होना चाहिए था। भगवान बुद्ध ने कभी नहाया गंगा में? हाँ, क्योंकि जिंदगी में कहीं सुना डुबकी लगाने से भगवान बुद्ध को? इतना महामूर्ख भिक्षु लोग आया, विदेशा होने से भी क्या हुआ, स्वदेशा होने से भी क्या हुआ, तो भिक्षु नहीं है, महामूर्ख है। नहा करके पाप खत्म करना चाहता है ये तो। और ये एक प्रोजेक्ट है, मुझे लगता है कि इस तरह का बेवकूफ बना करके योगी आदित्यनाथ प्राइम मिनिस्टर न बन जाए। तो ये बड़ा सवाल है। भंते जी ने इस चीज को जो है बोला है कि कहीं ऐसा तो नहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बौद्धों को दिखा करके वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री की पदवी ले सकते हैं। भंते जी, इसी के साथ में मेरा और सवाल ये है कि जब आरएसएस भाजपा के द्वारा जब बौद्धों को इतना मान सम्मान दिया जा रहा है तो उसके बावजूद बौद्धों की जो नगरी है, जो बुद्ध की तपोभूमि है, ज्ञान भूमि है, आज उसको जो है आरएसएस जो है असली बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं दे रहा है? ये बड़ा सवाल बनता है। बड़ा सवाल है, ये एक छल है, तो इसको मैं छल, बहुत बड़ा छल है। तो ये अगर बौद्ध नहीं समझेंगे, हम लोग जैसा भिक्षु तो समझते हैं, लेकिन बाकी भिक्षु नहीं समझते तो वो और भी टाइम लगेगा, और ये अपना दुश्मन को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये आरएसएस जो एक नंबर दुश्मन है, तो वो भारतीय बौद्ध संघ बोल के एक आरएसएस का भिक्षु अपना बनाया, प्रचार किया, वो अरुणाचल में आया, मैं भगा दिया। तो ये भारतीय बौद्ध संघ ये लोग को कहना है कि बौद्ध लोग बुद्ध को नहीं समझते, हम लोग असल समझ भगवान बुद्ध का अनुयायी है, हम समझते हैं, इस तरह के बोलने वाला भी है। तो इस तरह का बोलने वाला लोगों का पास अगर हजारों स्वदेश में विदेश में अगर गंगा में डुबकी लगाए तो इनका बात भी सही है, यही वही समझ रहे हैं। तो उसका पीछे चलने वाला 1000 भिक्षु विदेश और स्वदेश का नहीं है, तो इससे बढ़कर दुख की बात क्या हो सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ आखिर में, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि चोरी करते करते भगवान चुरा लिया। मैं ये आदि शंकराचार्य केरला के थे, तो केरला का थे, उनका मनुवादियों का संस्कृति का अनुसार ये बच्चा पैदा होगा तो पहले ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा, उसका बाद में गृहस्थ होना पड़ेगा, शादी ब्याह करना पड़ेगा, उसका बाद में वानप्रस्थ रहना पड़ेगा 45 साल तक, तो वानप्रस्थ रहेगा, आधा गृहस्थ आधा सन्यासी, लास्ट में सन्यासी। ये इनका वेद में थ्योरी है, उसी का मुताबिक उनको चलना है। तो आदि शंकराचार्य 15 साल में क्यों सन्यास लिया? ये हमारा कल्चर चोरी नहीं किया, हमारा कल्चर चोरी क्या? इनका क्या जवाब है? हमारा संस्कृति, हम जो है बचपन, देखो यहाँ छोटा सामने बनाता है तो 9 साल तक 7 साल में भी बनाता है, धूल खेलता है, उसी को भी कपड़ा दे देते, तो हमारा ये है। तो 15 साल में हमारी संस्कृति को चुराया, जैसे कि उन्होंने इतिहास गवाह है कि जो है महान सम्राट अशोक ने जो है 84,000 बौद्ध स्तूप जो है भारत में, पूरे दुनिया में जो है उन्होंने जो है तैयार किए, सबसे ज्यादा जो है वो भारत में थे। लेकिन वो 84,000 बौद्ध स्तूप आज क्यों नहीं दिखाई दे रहे बंदे? ये देखो, ये तो कुछ तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो है वो जैसे बौद्ध भिक्षुओं को नकली तैयार कर दिया और हमारे बौद्ध विहारों को उन्होंने जो है काबिज करके वो रूपांतरण देखो, कुछ तो रुआया होगा, लेकिन ज्यादा से मूर्तियों को भी जितना सारनाथ में इतना ज्यादा मूर्ति था, जो पुल था ना, वरुण पुल, सारनाथ और बनारस का बीच में जो पुल था, वो बुद्ध मूर्ति तोड़ करके ऐसा चिप्स बना करके वो पुल बनाया, वरुण पुल बनाया पूरा सारनाथ का।
ये ईंट का और ये पत्थर से बना है, इसका ऊपर में भगवान बुद्ध को रखते हैं। तो ये तोड़ा जितना तोड़ सके तो तोड़ दिया, और जो तोड़ नहीं सका तो वो रह गया। तो तोड़ नहीं सका तो उसको कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद में भगवान बुद्ध को कोई कान कटाया, कोई नक कटाया, कोई गला ही नहीं है, कोई माथा ही नहीं है, निर्मम से मारा। तो वो मुस्लिम भी हो सकता है, मुस्लिम का साथ साथ ब्राह्मण भी हो सकता है। इन लोगों को तो मुस्लिम का साथ साथ में उनको मदद करना है ना, बुद्धिज्म को खत्म करना है, इनका वो है। तो इसी तरह का खत्म किया। जो खत्म नहीं हुआ तो उसी को ये ने कब्जा किया। हाँ, जैसे ये आदि शंकराचार्य ने ये क्या बोलता है, वो केदारनाथ और बद्रीनाथ भी राहुल संस्कृत के मुताबिक वो भी हमारा है। जितना भी बुद्ध मूर्ति को कुंडों में फेंक दिया, अभी उधर जाने नहीं देता है। उसका बाद में ये सोमनाथ जो है, मैं तो सोचता है सोमनाथ इन लोगों का है। तो नरेंद्र मोदी उसका चेयरमैन था, ट्रस्ट बना दिया, तो उसका चेयरमैन नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी को पता नहीं इतिहास, वो कहता है खुदाई करने से नीचे जो है वो दुनिया भर का बहुत बड़ा खंडहर मिला बुद्धिस्ट का, तब उनको होश में आया। तो मोदी कभी कोई था, ये तो बुद्ध है, ये तो बुद्ध है। इस देश में जितना भी तोड़ दिया, जो नहीं तोड़ा है उसको रूपांतरित करके कपड़ा ढक करके, आसाम में भी है 2-3 जगह, कामाख्या में कामाख्या है, उसको उल्टा करके उसमें कितना कुंटल कितना टन लगता है शराब डालता है कामाख्या में। तो हाजू है जो तोड़ नहीं सकता, उसको रूपांतर कर दिया। ये क्या कहता है वो विवेकानंद ने लिखा, जगन्नाथ टेम्पल बौद्धों का है। मेरा डिसाइडिंग द बुद्धा में लिखा है जगन्नाथ टेम्पल बौद्धों का है, हमने लिया है। मेरे पास किताब है डिसाइडिंग द बुद्धा, जो ये विवेकानंद ने लिखा हुआ। तो हाँ, स्वामी विवेकानंद वो खुद ही लिखा है। तो उसका बाद में महाबलीपुरम बौद्धों का है। तिरुपति बालाजी कल आया था ना आंध्र का, तो घुसने दे दिया बोलता है वो शूद्र है बोल के, आंध्र का बुद्धिस्ट आया था कल। तो तिरुपति बाला में घुसने दे दिया बोलता है। तो वो तिरुपति बालाजी भी बुद्धिस्ट का है। तो सब कब्जा करने के बाद में साकेत को जबरदस्ती ले लिया। तो हमारा बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, संख्या में कम है, सरकार में वो है। तो क्या कहता है, कम से कम क्या कहते वो महाबोधि को तो कम से कम इतना बचा उसको छोड़ दे। हाँ, तो इसको महाबोधि को तो छोड़ दे, और अपना भगवान है, राम को मनाए या किसको का मूर्ति राम का भी होता है ना, कृष्ण का भी नहीं होता है क्या, उनको हम पूजा करें। हमारा मूर्ति को क्यों चोरी करेंगे? चोरी करके क्यों पूजा करेंगे? कपड़ा ढक करके सारा मैंने भारत में कपड़ा ढकता है, कोई औरत बनाता है, कोई क्या बनाता है, भवानी देवी है, दुर्गा देवी है, काली देवी है। और ये देवघर में आप देखा है, देवघर में बुद्ध मूर्ति 25 तो बुद्ध मूर्ति है, वो सब धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में, अभय मुद्रा में। बिहार का ढोंगेश्वरी नाथ में भी जो है वहाँ पर देवी जी बना रखा है। हाँ, हो सकता है इसमें वो तिब्बतियन वाला थोड़ा सपोर्ट है बोल के, एक तो बैठे वाला। हम लोग कहाँ बैठेंगे ढोंगेश्वरी में? हाँ, सब लोग हिंदू साधु लोग बैठा है। एक तो संख्या कम है, तो विदेशी लोग आता है, तो 10-20 रुपया होने से भी, 50 रुपया 100 रुपया मिलने से भी लोगों को तो काफी है ना। संजय गांधी नेशनल पार्क में कौन बुद्धिस्ट मोंग बैठा है? हाँ, तो इस तरह का हम लोगों का संख्या कम होने के नाते, और जो भी बुद्धिस्ट मोंग है वो तो ठाट से खा रहा है, ठाट से मिल रहा है, तो कहाँ ढोंगेश्वरी में जाएगा या कहाँ? लेकिन तिब्बतियन लोगों ने हमें काफी मदद किया, मैं मानता हूं। तो ये नेशनल संजय गांधी नेशनल पार्क में वो भी ऐसा है। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ, जो पहले जो किया, अभी वो मैं अपना धर्म को मानो, अपना। और सनातन का बारे में, सनातन एक चुराया हुआ शब्द है। सनातन वो कहता है सनातन का मतलब हमारा, ये भी उनका शब्द नहीं है। पहले वो ये बोलता है ब्राह्मण वैदिक धर्म, उसका बाद में जो हिंदू धर्म, वोट के लिए हिंदू तो फारसी शब्द है, चोर है, लुटेरा है, उसको हटाए। अभी इलेक्शन का में फिर हिंदू आएगा। तो सनातन शब्द भी हमारा है, उनका नहीं है। सनातन
शब्द है, नहीं वेरा न वेरानी समन्ति तकुटा चनंग अवेरना समन्ति समन्ति ऐसा धम्मो सनातनो, ये धम्म पद का शब्द है। शत्रुता से नहीं वेरा न वेरानी, वेर से कभी वेर शांत नहीं होगा, अवेर से मैत्री से ही वेर शांत हो सकता है। वही सनातन का डेफिनेशन है बुद्धिस्ट का मुताबिक। इनका मुताबिक सनातन माने प्राचीन, प्राचीन बोलता है ये लोग, सनातन माने प्राचीन, प्राचीन माने तो वो कहता है कि उसका बाद पुरातन सनातन। ये गीता में एक श्लोक आता है, सनातन भी लिखा है पुरातन भी, एक ही श्लोक में। सनातन मतलब माने कभी पुराना नहीं होने वाला। ये पुरातन होने का पुराना होना, पुराना होना और पुराना नहीं होना दोनों कंट्रोवर्सी नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो है ये हिंदू और सनातन शब्द जो है, जो हिंदू जो ब्राह्मण है वो जो है अपने फायदे के लिए, जो सरकारें हैं वो अपनी राजनीतिक को रोटियां सेकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। जो सनातन है, जो बौद्ध है, वो बौद्ध का ही प्राचीन शब्द सनातन है। बनते जी ने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में बातचीत की। बनते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की आज की इस खास कवरेज पर आप द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल की आज की इस खास कवरेज पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ में आज की इस खास कवरेज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। बनते जी। हम लोग तो बर्मी परंपरा है उसको ये जो जमीन को हमारा बुद्ध गया जमीन को नीचे दबाएगा, उनका ऊपर दबाएगा और क्या क्या मंत्र करेगा। तो शायद हम लोग बुद्धिस्ट लोग इसीलिए तो एक नहीं हो रहा है, ये इन लोगों का जादू उसका वो बाण क्या बताने क्या नहीं है। तो इसमें एक जो है मुख से भी खाएगा पीछे से भी खाएगा, ये प्रज्ञादीप। इसीलिए ऑल इंडिया भिक्षु संघ नहीं है ना, यहाँ प्रज्ञादीप का सब चमचा है। राहुल बोडी और दुनिया भर का वो एक नक्सलिस्ट है बंगाली, पहले नक्सलिस्ट था, वो भी संघ नायक ना क्या बन के बैठा है। तो ऑल इंडिया भिक्षु संघ भी नहीं आया यहाँ। उसके बाद ऑल इंडिया भिक्षु महासभा भी नहीं आया। कोई आया महासभा अनंत का जो भी हो तो आने से ठीक है। लेकिन मैं इस तरह का वो तो भिक्षु बन करके आरएसएस का ये जो आरएसएस का झूठा चाटने वाला ऐसा भिक्षु मैं डट के विरोध करता हूँ, ऐसा प्रज्ञादीप को। हाँ, तो ऐसा भिक्षु होना भी नहीं इस देश में, ऐसा चमचागिरी करने वाला भिक्षु। दिखना नहीं चाहिए।